सोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही हो साली साहिबा। देखो खुद को, कितनी हॉट जवान हो, इन छोटे छोटे कपड़ों में कितनी प्यारी लगती हो। और एक तुम्हारी बहन दिन भर साड़ी में लिपटी रहती है। पता है, मेरा सपना था कि मेरी पत्नी तुम जैसी हो, मॉडर्न, बोल्ड, हॉट। लेकिन किस्मत ही ख़राब थी। जब रिश्ता पक्का करने गए तुम्हारी बहन को पहले दिखा दिया और मैंने भी जल्दबाजी में हाँ कर दी। तुम्हें तो उन्होंने बाद में दिखाया था जब हाँ हो चुकी थी। अगर पहले तुम्हें दिखाते ना तो आज तुम मेरी साली नहीं, मेरी घरवाली होती। खैर कोई बात नहीं, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और फर्स्ट डिलीवरी के लिए अपने घर गई है। पर जाते जाते एक काम तो अच्छा कर गई, तुम्हें मेरे पास छोड़कर, कि मेरे पति देव की सेवा करना। पर तुम सेवा कर नहीं पा रही हो साली साहिबा। सेवा तुम्हें करनी चाहिए मेरी। खैर दिल तो खरा तुम्हें अभी दबोच लूँ, पर तुम घबरा जाओगी अचानक ये सब होने से। एक बार तुम सोकर तो उठो, मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करूँगा और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी। लव यू साली साहिबा। जल्दी उठो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। क्या बात है साली साहिबा, बहुत लेट सो के उठे हो। हाँ जीजा जी, काफ़ी लेट जगी हूँ। अच्छा आप बताओ नाश्ते में क्या खाओगे, मैं बना देती हूँ। कम ऑन यार, आज संडे है, आज के दिन रिलैक्स करो, चिल करो, क्या हड़बड़ी है। और वैसे भी तुम नाश्ता बनाओगे सुबह उठ के तो तुम्हारे कोमल कोमल हाथों में छाले नहीं पड़ जाएंगे। कोई चाले वाले नहीं पड़ेंगे। आप बताओ क्या खाओगे, फटाफट बनाती हूँ। अरे तुम्हारी बातों से पेट भर जाता है मेरा। तुम मेरे पास बैठ के मुझसे बातें करती रहा करो तो मेरा पेट वैसे ही भर जाएगा। बाकी तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो। पूछो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कॉलेज में? अरे नहीं जीजा जी, बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ती। पढ़ाई पे फोकस करना है, कुछ बनना है। कम ऑन यार, देखो खुद को, जवान हो चुकी हो, शादी लायक हो। तुम्हें लाइफ के बहुत सारे तजुर्बे चाहिए जो एक जवान लड़की को एक जवान लड़के से मिलने चाहिए, समझे? क्या जीजा जी, आप बस फालतू के मजाक करने लगते हो हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, खुद सोचो। रोज़ तुम कॉलेज जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए वक्त मिलता नहीं है। तुम्हारी बहन अपने घर पे गई है डिलीवरी के लिए और उसने छोड़ा है हम दोनों को अकेले। मतलब समझ रहे हो, एक जीजा और साली, यानी आधी घर वाली। कुछ मज़े कर ले तो। बस जीजा जी, इतना मजाक काफ़ी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ देविका, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। देखो खुद को, कितनी हॉट हो, जवान हो, सुंदर हो। और तुम्हारी बहन जब देखो साड़ी में लिपटी रहती है। कहीं बाहर लेके जा नहीं सकता हूँ तुम्हें, एटलीस्ट मैं क्लब में, पार्टी में, गोवा, डिस्क, कहीं भी लेके जा सकता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, तुम मेरे प्यार को ना एक्सेप्ट कर लो, मेरी बात समझो तुम। बस जीजा जी, आप तो अपनी लिमिट ही क्रॉस किए जा रहे हैं। मैं अगर कुछ बोल नहीं रही, और दीदी ने मुझे यहाँ पे ना किसी भरोसे से छोड़ा है ताकि मैं आपका ध्यान रख सकूँ। क्या ध्यान रख रही हो तुम मेरा? रोज़ सुबह उठ के नाश्ता दे रही हो, मेरे ऑफिस के लिए खाना बना देते हो, मेरे कपड़े प्रेस कर देते हो। ये ध्यान तो कोई भी रख सकता है ना यार। ध्यान का मतलब है कि एक साली अपने जीजा के साथ। क्या वो इतना ओवर एक्ट कर रही हो? क्या हो गया यार? मैं और तुम अकेले तो घर में, किसको पता लग रहा है? 2 पल की खुशी मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है? बस जीजा जी, देखो दीदी अपनी डिलीवरी कराने घर पे गई हुई है और मैं नहीं चाहती कि कोई तमाशा क्रिएट हो, मैं उन्हें फ़ोन करके बताऊं और आप दोनों का डाइवोर्स हो। कम ऑन, मैंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं किया है। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, थोड़ा बहुत मजाक कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है यार? अरे वाह, कुछ उल्टा सीधा नहीं किया, सारा खुला ऑफर कर रहे हो और कितने शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हो, पर आप हो नहीं। देखो देविका, तुम है ना ठंडे दिमाग से सोचो। मैं तुम्हें वो खुशी दे सकता हूँ जो तुम किसी को बॉयफ्रेंड बनाओगे नहीं दे पाएगा। शादी से पहले तुम्हें वो सारा सुख मिल जाएगा जो लड़की को चाहिए होता है। तो कम ऑन यार, प्लीज़ एक बार। आप जैसे इंसान के बारे में सोचना या शादी करना, ऐसा कुछ भी कदम उठाना ना, तो मैं ज़िंदगी भर कुंवारी रह लूँगी। कम ऑन देविका, देखो सुनो मेरी बात, मुझे लगता है तुम अभी नींद में हो। आंखें खोलो, क्या कमी है? मेरे पास अच्छा घर है, मैं तुम्हें ऊपर खर्चा कर सकता हूँ, तुम्हारे सारे शौक पूरे कर सकता हूँ। बस बदले में तुम थोड़ा सा मेरे साथ खुल जाओ। हो गया बस, ठीक है। अपने शौक ना मैं खुद पूरे कर सकती हूँ। कॉलेज में पढ़ने के बाद भी ना मेरे कोई ऐसे शौक नहीं है। मेरी बात सुनो अरे हटो यार। देविका, ये कुछ जरूरत से ज़्यादा नहीं बोल गई? बहुत गुरूर है ना इसके अंदर, इसका सारा गुरूर निकाल दूंगा मैं। पर छोड़ो, मेरी वाइफ की छोटी बहन है, ज़्यादा अगर डांटूंगा ना या ज़बरदस्ती करूँगा तो बवाल हो जाएगा। इसको तो प्यार से टैकल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मौका मैं छोड़ूंगा तो नहीं। बहुत घमंड में गई है ना ये, पर यार घमंड इसको करना भी तो चाहिए। जवान है, सुंदर है,
नखरे नहीं दिखाएगी तो क्या बुढ़ापे में दिखाएगी? एक चांस और मारता हूँ और मुझे लगता है इस बार मान जाएगी। आई लव यू जान। देविका, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? आपको धक्का तो बहुत पहले मार देना चाहिए। मैं आपकी हरकतें काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ। कभी आप हाथ पकड़ रहे हो, कभी कंधे पे हाथ रख रहे हो, और आज तो आपने लिमिट ही क्रॉस कर दी। आपने मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश की। शर्म आनी चाहिए आपको, मैं आपकी साली हूँ। कम ऑन देविका, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा जीजा, तुम मेरी साली हो। इतना मजाक चलता है, इतना ओवरएक्ट मत करो। आफ्टर ऑल साली भी तो आधी घरवाली होती है ना। आपको एक बात बता दूं, साली आदि घरवाली नहीं, साली बहन भी हो सकती है। लेकिन नहीं, आप जैसे लोगों के दिमाग में ना ये जो गंदी सोच भरी पड़ी है ना, इसे कभी भी कोई नहीं निकाल सकता। आपको पता है दीदी आपसे कितना प्यार करती है? वो प्रेग्नेंट है और घर पे गई है अपनी डिलीवरी कराने, और आप उनकी पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं। आपको वो भगवान मानती हैं, इतना प्यार करती है, इतना भरोसा करती हैं। अरे जब घर में रहने वाली लड़की सुरक्षित नहीं है तो बाहर जो रोडों पे लड़कियां घूमती हैं उनका तो क्या ही हाल होता होगा। नोच के खा जाओ आप तो ऐसे इंसान हो। नहीं देविका, देखो सुनो, मैं मानता हूँ आज थोड़ा बहक गया था और पता नहीं मुझसे कैसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी फीलिंग्स पर, मैंने तुम्हें छेड़ दिया। लेकिन इतना बुरा मत सोचो मेरे बारे में, इतना भी छिछोरा नहीं हूँ कि रोड पे चलने वाली लड़कियों के साथ बदतमीजी करूँ। मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ ये बात अपनी बहन को मत बताना, क्योंकि तुम जानते हो प्रेग्नेंट है। अगर ये बात तुमने अपनी बहन को बताई तो पता नहीं उसकी तबीयत में क्या दिक्कत होगी और मेरे होने वाले बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। तो प्लीज़ ये बात अपनी बहन को मत बताना। जीजा जी, ये बात ना आपको पहले सोचनी चाहिए थी कि दीदी प्रेग्नेंट है। और हाँ, उन्होंने ना मुझे आपके भरोसे यहाँ छोड़ा था कि क्योंकि वो आप पे भरोसा करती है। उनको पता है कि उनके पति ऐसे नहीं है, उनके पति दुनिया से सबसे अलग है, बाकी मर्दों जैसे नहीं है जो किसी भी लड़की या औरत को देख के फिसल जाए। लेकिन उन्हें क्या पता कि आपने मुझसे क्या कहा था कि आपसे भूल हुई है। आपसे नहीं भूल हुई है मेरी दीदी से, हमारे घर वालों से, कि उन्होंने आप जैसा इंसान पसंद किया। आप देवता नहीं शैतान हो। और आप मुझे एक बात बताइए, अगर यही सारी चीजें आपकी बहन के साथ हो रही होती तो आप क्या करते? माफ कर देते? नहीं करते ना। देखो देविका, जो तुम मुझे समझाना चाहते थे मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत सोचा कि साली आधी घरवाली नहीं, साली छोटी बहन भी तो हो सकती थी, और मैं तुम पर गलत नज़र ना डालकर तुम्हारी केयर भी कर सकता था। इनफैक्ट तुम्हारे पढ़ाई के बारे में तुम्हारी हेल्प कर सकता था। लेकिन पता नहीं मेरी सोच को अचानक क्या हो गया है, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा, और तुम्हें नहीं, मैं दुनिया की किसी भी लड़की को आज के बाद गलत नज़र से नहीं देखूँगा, और अपनी वाइफ को बहुत प्यार करूँगा, कभी चीट भी नहीं करूँगा। तो प्लीज़ मुझे बस एक चांस दे दो, और ये बात अपने तक और मुझ तक रखना। ये बात प्लीज़ किसी को मत बोलना। अरे बस करो जीजा जी। आपको पता है जब दीदी आपकी तारीफ करती थी ना कि मेरे पति ऐसे हैं, बहन तेरे जीजा ऐसे हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो मुझे लगता था कि दीदी कितनी लकी हैं कि उन्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला, इतनी केयर करने वाला पति मिला। लेकिन उनको क्या पता कि वो कितनी अनलकी है। मेरे को तो आपको जीजा जी कहते हुए शर्म आती है। आप एक काम करो, मैं तो आपको देखना भी नहीं चाहती, आप अपनी सड़ी सी शक्ल लो, निकलो यहाँ से। देखो देविका, मैं अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलती नहीं, वो गुनाह है, और गुनाह की कोई माफ़ी नहीं, सज़ा होती है। लेकिन प्लीज़ बस मुझे एक मौका दे दो, और ये बात कभी भी अपनी बहन को मत बोलना। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि आज के बाद मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, और तुम कभी भी मुझे इस हालत में नहीं देखोगे, और तुम्हें कभी भी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी मुझे जीजा बोलना। तो माफ़ कर दो मुझे। क्या ही हो गया आजकल के लोगों को? अरे छोटे कपड़े पहनना कोई गुनाह है? जहाँ छोटे कपड़े पहने नहीं, आदमी की नीयत फिसल गई, फिर सारा दोष लड़कियों पे आता है। कपड़ों का दोष नहीं है, दोष है इंसान की मेंटेलिटी का। अगर सोच चेंज कर दी जाए ना तो फिर छोटे कपड़े पहनो या पूरे कपड़े पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप सो जीजा जी अब सब कुछ समझ गए होंगे, दोबारा से ऐसी हरकत नहीं करेंगे वो।